के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग एकेडमी को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को एक रूम के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पे हमारा फीमेल कैरेक्टर सो रही होती है जिसका नाम यहाँ पे होता है लुइजो। उसका नींद यहाँ पे टूट जाता है और यहाँ पे वो नींद से उठ जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पे रेडी होने लगती है अपने एकेडमी के लिए, क्योंकि आज उसका पहला दिन है एकेडमी में, इसलिए वो अपने एकेडमी के लिए जल्दी रेडी हो जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि उसका जो मैजिक स्टिक है वो अपने हाथ में ले लेती है और वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है क्लासरूम के अंदर का सीन, जहाँ पे टीचर उनका क्लास ले रही होती है, जहाँ पे वो सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और बोलती है इस साल वो सभी बच्चों को यहाँ पे आर्ट मैजिक सिखाने वाली है। उसके बाद वो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर एक बंदे यहाँ पे हाथ उठा के देता है, जिसका नाम यहाँ पे होता है गुइची। इस बंदे को सब लोग याद रखना क्योंकि ये बंदा जो है आगे रहने में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभाने वाला है। टीचर उन लोगों को एक मैजिक सिखाने वाली होती है, इसलिए अपने पास से 3 पत्थर को लेकर टेबल के ऊपर वो यहाँ पे रखती है। उसके बाद जो अपना मैजिक स्टिक है उसको लेती है और एक स्पेल को वहाँ पे कास्ट करने लगते हैं, जिसकी मदद से वहाँ पे जो पत्थर रखे हुए होते हैं वो यहाँ पे गोल्ड में बदल जाते हैं। जिसको देखने के बाद एक लड़की वहाँ पे खड़ी होती है और बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछती है क्या गोल्ड है। इसका नाम यहाँ पे होता है कीची और इस बंदे को भी आप लोग याद रखना क्योंकि ये भी आगे एनीमे में बहुत बड़ा रोल यहाँ पे निभाने वाली होती है। आगे टीचर उनमें से कोई एक स्टूडेंट को आने के लिए बोलता है और वहाँ पे मैजिक उनको करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद टीचर इधर उधर देखने लगते हैं, जहाँ पे वो पीछे बैठे या फीमेल कैरेक्टर लुइजो की तरफ देखते हैं और उसको उसका नाम पूछती है, जहाँ पे लुइजो खड़ी होती है और अपना नाम बोलते हैं यहाँ पे लुइजो। उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़का अपना हाथ ऊपर करता है और बोलता है कि मैम उससे जादू करने के लिए मत बोलिए क्योंकि उसको अच्छे से नहीं आता। इसके बाद सुनकर सभी बच्चे वहाँ पे अपना सिर हाँ में हिलाने लगते हैं। रीची वहाँ पे खड़ी होती है और बोलती है कि ये डेंजरस है। उसके बाद टीचर उससे पूछती है कि हाँ कैसे डेंजरस हुई। ये सब बातें सुन के लुइजो का जो है यहाँ पे दिमाग खराब होने लगता है और बोलते हैं कि प्लीज मुझे करने दीजिए, मैं ये कर सकती हूँ। उसके बाद लुइजो जो वहाँ पे खड़ी होती है और अपने टीचर के पास जाने लगती है। उसके बाद दिखाया जाता है एक लड़की को जिसका नाम यहाँ पे होता है तबेता और यहाँ पे वो खड़ी होती है और क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। लुइजो जो है मैडम के सामने आ जाती है। मैडम उसे बोलती है कि जिस भी मैटर में तुम इसको ट्रांसफर करना चाहते हो उसके बारे में सोचो। जिससे किरीची उसको आवाज लगाती है और बोलती है कि लुइजो प्लीज स्टॉप, ऐसा मत करो। लुइजो जो उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि चुप रहो, मेरा ध्यान मत भटकाओ यहाँ पे। उसके बाद वो अपना स्टिक लेती है और वहाँ पे वो जो स्पेल है उसको कास्ट करने लगता है, जिसके बाद वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगता है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस का रूम, जहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहा होता है कि स्कूल कितना शांत है इससे ज्यादा और प्रिंसिपल को क्या चाहिए। इससे बोलते बोलते वो स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन उसका जो सिक्योरिटी है वो अपना मैजिक स्टिक का इस्तेमाल करता है और उसको स्मोकिंग करने नहीं देती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि एज ए सिक्योरिटी आपका सेहत का ख्याल रखना भी मेरा काम है, बुढ़े आदमी। उसके बाद दिखाया जाता है वो बुढ़े आदमी उसके पास उठ के जाते हैं और बोलता है कि क्या तुम मेरा कितना फिक्र करते हो, जहाँ पे उसका सिक्योरिटी यहाँ पे बोलता है कि मुझसे दूर हट जाओ बुढ़े आदमी। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो प्रिंसिपल है वो अपना हाथ से हटा लेती है और सामने जाके इधर उधर चलने लगते हैं, जहाँ पे उसको याद है कि कल तो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का फैमिलियर समरिंग डे है और यहाँ पे वो बोलता है कि हाँ हम लोगों को इसके बारे में ही सोचना। इसके बाद दिखाया जाता है एक माउस को जो कहाँ से निकल रहा है आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वो जो माउस वो प्रिंसिपल के हाथ के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल उसको अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि ये मेरा फैमिलियर है जो कि एक चूहा और हम दोनों कैसे आज एक साथ है, एक बहुत ही लंबी कहानी है। उसके बाद प्रिंसिपल उस चूहे को कुछ खाने के लिए देते हैं और उससे बात करने लगते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं अच्छा अच्छा सफेद सफेद एकदम सुनो की तरह। ये बात सुनने के बाद जो सिक्योरिटी है वो घबरा जाता है और वो प्रिंसिपल यही पे नहीं लुकता और वो बोलने लगता है कि वो सादे से काले में ज्यादा अच्छे लगेंगे। ये सब बातें सुनने के बाद सिक्योरिटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलता है कि बुढ़े आदमी अगर तुम्हें ऐसा दोबारा किया तो मैं रॉयल फैमिली के पास आपकी कंप्लेन कर दूंगी। जहाँ पे ये बातें सुनने के बाद बुद्धा वहाँ पे बोलता है कि फूल, और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारे अभी तक शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ऐसा हुआ तो सिक्योरिटी का दिमाग खराब हो जाता है और वो बुढ़े को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं। और उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद दोनों का ध्यान उस ब्लास्ट की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो लड़की बोलती है क्या है। उसके बाद प्रिंसिपल उसको बोलती है कि ये विलियर फैमिली का थर्ड डॉटर है। जिसके बाद ऐसे सीन शिफ्ट होता है, क्लासरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका होता है। उसके बाद लुइसो को दिखाया जाता है जिसका भी कुछ ऐसे ही हाल होता है। उसके बाद एरिस वहाँ से उठती है और गुस्से में बोलती है कि मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला था। जिसके बाद लुइसो बोलता है कि ये एक छोटी सी गलती थी। पीछे से गुइची चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें एक कौन से एंगल से छोटी गलती लगती है। उसके बाद लुइसो का सब लोग मजाक उड़ाने लगते हैं और उसको जीरो करके बुलाते हैं। जिसके बाद टीचर को दिखाया जाता है जो वहाँ पे बेहोश हो चुकी होती है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है प्रिंसिपल ऑफिस का रूम, जहाँ से लुइसो वहाँ पे बाहर निकलती है और वो सीढ़ी से उतरने लगती है, जहाँ पे उसका दोस्त जो खड़े होते हैं और वो उनके पीछे से मजाक उड़ने लगते हैं। जहाँ पे लुइसो जो है वो बोलता है
कि मुझे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली है। ये बात सुन के उसके दोस्त जो है हैरान हो जाते हैं। उसके बाद पूछते क्यों नहीं मिली। उसके बाद जो लुइजो वो बोलता है कि इसमें टीचर ने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, जबकि एक स्टूडेंट ने उनको मुझे मैजिक करने देने के लिए मना किया था, उसके बाद भी उन्होंने मुझे करने दिया है। इसके बाद जो उसके दोस्त होते हैं वो वहाँ पे हंसने लगते हैं ये बात सुन के। उसके बाद लुइजो उसके दोस्त को बोलते हैं कि आज का दिन मेरा थोड़ा सा खराब था। ये बात सुन के उसके दोस्त बोलते हैं ठीक है कल देखेंगे, कल तो फैमिलियर समनिंग डे है ना। उसके बाद लुइजो उनको बोलते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं कल एक सर्वेंट को समन कर सकती हूँ, कुछ और को नहीं। उसके बाद ये बात सुन के उसके दोस्त जो है वो वहाँ पे हैरान हो जाते हैं। उसके बाद लुइजो जो ऑफिस से जाने लगता है। जिसके बाद एलिस उनका एक और दोस्त तबीता को पूछता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है। उसके बाद तबीता उनको बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो इरिची वो वहाँ पे नहा रही होती है और उसको बाहर से कोई बुला रहा होता है। जब बात सुन के वो बोलते हैं कि शायद से वो वही है, लेकिन हम लोग तो कल मिलने वाले थे लेकिन वो आज ही आ गया। इसके बाद वो मैजिक स्टिक का इस्तेमाल करके एक टॉवल लेती है और अपने ऊपर लपेट लेती है और वो बोलती है कि वेट करो मेरे लिए 1 मिनट में अभी आया। जहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को लुइजो को दिखाया जाता है जो यहाँ पे रात में अपना ड्रेस चेंज कर रही होती है अब सोने जाने के लिए, और वो बेड पे जाके सोच रही होती है कि क्या मैंने ये सही कहा कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक और टीचर उन सभी बच्चों को लेके खड़ा होता है और वो बोलता है कि सेकंड ईयर का ये तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट है जहाँ पे तुम लोग अपने फैमिलियर से भी पहली बार मिलने वाले हो। जहाँ पे लुइजो को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है और पीछे से उसका वही इरिची दोस्त आ जाता है और बोलता है कि मैं देखूंगी आज तुम क्या सामान करते हो। उसके बाद वो बोलती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। जिसके बाद दिखाया जाता है एक स्टूडेंट को जो अपना फैमिलियर जो है उसको सामान करने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है वो सामान कर लेता है जहाँ पे एक आँख हवा में उड़ रहे होते हैं। उसको देख के सभी लोग वहाँ पे हैरान हो रहे होते हैं और जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है क्योंकि उसने अपने फैमिलियर को यहाँ पे सामान कर लिया होता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके नाम यहाँ पे होता है माउंट मर्सी और ये भी आगे हमारा बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। जिसके बाद वहाँ पे पीछे से गुची आ जाता है और माउंट मर्सी से वहाँ पे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छा फैमिली सामान करोगी। जहाँ पे माउंट मर्सी उसे बोलते हैं हाँ बिल्कुल। उसके बाद टीचर गुची को बुला लेते हैं जहाँ पे गुची टीचर के पास चला जाता है और वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, जिसके ऊपर टीचर उसको बोलता है कि तुम ज़्यादा बात मत करो, यहाँ पे जल्दी से अपना फैमिलियर को समन कर लो क्योंकि और भी बच्चे बाकी हैं जो लोग अपना फैमिलियर को अब तक समन नहीं किए हैं। ये सब सुनने के बाद गुची अपना स्पेल को कास्ट करने लगता है, जिसके बाद ऐसे मिट्टी से एक कुछ निकलता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिट्टी से खुद के एक फैमिलियर निकलता है जो देखने में एकदम पोकेमॉन की तरह है। उसके बाद गुची का दिमाग खराब हो जाता है कि ये क्या है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सभी बच्चे यहाँ पे अपना फैमिलियर को समन कर लिए हैं और दिखाया जाता है जो इरिची होता है उसने एक सैलामेंडर को यहाँ पे समन किया होता है और टीचर उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ यहाँ पे कर रहे होता है। उसके बाद सभी से बोलता है कि और कोई बाकी है जिसने अभी तक अपना फैमिलियर को समन नहीं किया। तब किरीचे बोलता है कि वहाँ पे पीछे लुइजो है जिसने अब तक अपना फैमिलियर जो है समन नहीं किया। उसके बाद लुइजो सामने आ जाती है जिसको देख के सब लोग उसके बारे में बहुत ही उल्टा सीधा बोलने लगते हैं कि क्या ये क्या समन कर लेगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता। इरिची उसको देखता है और बोलता है कि ऑल द बेस्ट, तुम क्या समन करते हो मैं देखूंगा। उसके बाद लुइजो अपना स्पेल को कास्ट करने लगता है जिसको सुन के सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। लुइजो जो है अपना स्पेल कास्टिंग पूरा करता है। उसके बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और धमाके का धुआं हटने के बाद वहाँ पे दिखाया जाता है माउंट मर्सी जो है वो वहाँ पे हैरानी से साथ कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद सब लोग वहाँ पे देखते धुआं हटने के बाद एक लड़का जो वहाँ पे समन हो चुका होता है और ये है हमारे एनिमे का मेन लीड कैरेक्टर जिसका नाम होता है यहाँ पे हिरागा साइतो। उसके बाद लुइजो उसकी तरफ अजीब से देखता है और बोलते हैं क्या ये ब्यूटीफुल और पावरफुल है। उसके बाद किरीची और उसके बाकी दोस्त उस पे ऊपर हंसने लगते हैं और वो बोलता है कि ये बस एक छोटी सी गलती थी। उसके बाद वो लड़का वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि हे ये क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो लुइजो है वो उसको शटअप करती है और टीचर से पूछती है क्या टीचर मैं दोबारा अपना एक फैमिलियर को समन कर सकती हूँ। उसके बाद टीचर उसको मना करते हुए बोलता है कि नहीं, एक स्टूडेंट एक ही बार अपना फैमिलियर को यहाँ पे समन कर सकता है।
उसके बाद बोलता है कि तुम अपना रिचुअल पूरा करो, वॉटेवर तुम इसको पसंद करती हो नहीं करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें इसको अपना फैमिली के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। नीचे बैठा हुआ साइतो उसे एक मौका मिलता है भागने का और वह उसे भागने लगता है, लेकिन लुइजो पीछे से उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ भाग रहे हो। उसके बाद टीचर उसको बोलता है कि तुम अपना रिचुअल जो है उसको जल्दी से पूरा करो और इस बॉय को अपना फैमिलियर बना लो। लुइजो अजीब से शक्ल बनाता है और बोलता है कि क्या मुझे इसको फैमिलियर के हिसाब में स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद टीचर बोलता है कि हाँ जल्दी करो और इसको अपना फैमिलियर बना लो। उसके बाद लुइजो बोलता है ठीक है चलो कोई नहीं। उसके बाद दिखाया जाता है साइतो जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, वो बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है लुइजो को जो उसके पास आ जाता है और बोलता है कि नॉर्मली एक नॉवेल एक आम लड़के के साथ ये नहीं करता है, और वो अपना नाम बोलता है लुइजो और वो उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। और जो हिराता साइतो है उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और डर रहा होता है और बोल रहे हैं क्या कर रहे हो, सट जाओ। उसके बाद दिखाया जाता है कि लुइजो और साइतो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है जो लुइजो है वो पीछे हट जाता है और टीचर आके बोलता है कि चलो रिचुअल कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिखाया जाता है साइतो को जिसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, वो गुस्से में होता है और बोल रहे ये क्या हुआ, मेरे साथ क्या हो रहा है और अब मैं कहाँ हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है जो साइतो है उसका बॉडी जो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा होता है। उसके बाद बोल रहा है तुमने मेरे साथ क्या किया। उसके बाद दिखाया जाता है उसके चारों तरफ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है और उसके हाथ के ऊपर कुछ लिखा हुआ आता है और वो चमकने लगता है। उसके बाद ये देख के सभी लोग वहाँ पे हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो साइतो है वहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साइतो वहाँ पे अभी भी लेटा हुआ होता है। उसके बाद उसे होश आता है और उठ जाता है। उठने के बाद वो बोलते हैं क्या क्या ये एक सपना था। उसके बाद वो इधर उधर देखने लगता है। उसके बाद वो जब सामने देखता है तो सामने दिखता है कि उसे लुइजो खड़ा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है क्या ये सपना नहीं था। उसके बाद वो खड़ा होता है और बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, मुझे घर भेजो, मुझे घर जाना है, प्लीज़ मुझे घर भेज दो, मुझे घर जाना है। उसके बाद दिखाया जाता है लुइजो जो होता है वो वहाँ पे अपने कपड़े उतारने लगता है, जहाँ पे वो अपने कपड़े उतारने के बाद वो सब साइतो को दे देता है और बोलता है कि जाओ इनको धो के लेके आओ। इसके बाद लुइजो उसे बोलता है कि क्या तुम अपने मास्टर का ऑर्डर नहीं मानोगे, तुम बस एक डॉग हो, एक वर्स्ट डॉग। जहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे का लैंग्वेज जो समझ नहीं आ रहा होता है। उसके बाद लुइजो को एक आइडिया आता है, उसको याद आता है कि लास्ट ईयर उनको एक जादू सिखाया गया था जिससे तुम किसी को भी शांत कर सकते हो। उसके बाद वो अपना छड़ी उठाती है, साहित्य के ऊपर वो स्पेल का कास्ट कर देते हैं जिसके वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और धुआं हटने के बाद वहाँ पे दिखाया जाता है जो साइतो वहाँ पे होता है वो बेहोश पड़ा होता है। उसके बाद साइतो वहाँ पे उठता है और लुइजो के पास जाके बोलता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लुइजो उसको बोलता है कि तुम मुझे क्या बोल रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद साइतो बोलते हैं क्या तुम समझ पा रही हो कि मैं क्या बोल रहे हो। उसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि हाँ, और उसके बाद उसको पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद साइतो उसको बोलता है कि मेरा नाम है हिरागा साइतो। उसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि मैंने तुमको समन किया है इसलिए तुम यहाँ पे हो और तुम मेरे एक फैमिलियर हो। उसके बाद साइतो बोलते हैं एक फैमिलियर। उसके बाद साइतो उसका हाथ में वो निशानी देखने लगता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और रात में लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बैठ के उस निशान के बारे में स्टडी करने लगता है और उसको उसके बारे में कुछ जानकारी मिल भी जाती है जहाँ पे वो उसके बारे में पढ़ रहा होता है। जिसके बाद सीन फिर से लुइजो के रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे लुइजो और साइतो बैठ के बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे लुइजो उसको पूछता है कि क्या तुम एक स्टूडेंट हो मैजिक यूनिवर्सिटी का, तुम मुझे तुम करके नहीं पुकार सकते, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ इसलिए तुम मुझे लुइजो करके पुकारोगे, मेरा नाम है लुइजो डोलावेरियारे। उसके बाद साइतो बोलते हैं ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद वो बोलता है कि मैंने ये सब समनिंग मैजिक वगैरह के बारे में मूवीज़ और मांगा में पढ़ा है, जिसके बारे में लुइजो को तो कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो अजीब सा मुंह बना लेता है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैंने सोचा था कुछ कूल में सामान करूँगी जैसे कोई ड्रैगन आया कुछ और, लेकिन तुम आ गए। उसके बाद वो देखता है हिरागो साइतो वहाँ से गायब हो चुका होता है। उसके बाद पीछे देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ होता है और नेक्स्ट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि साइतो जो है बहुत तेज़ी से वहाँ से भाग रहा होता है। भागते भागते वो एक जगह जाता है जहाँ पे वो गुची को देखता है जो एक लड़की के साथ वहाँ पे बातें कर रहा होता है, से वो नीचे से चला जाता है लेकिन वो पकड़ा जाता है। उसके बाद गुची उसको बुलाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि एक नॉवेल के साथ
कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद वो साइतो जो है पीछे मुड़ता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। इसके बाद वो लुइजो के प्यार का आवाज़ सुन लेता है और वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। लुइजो जो है वो पीछे से आ जाता है और गुची उसको बोलता है कि तुम्हारा फैमिलियर जो अभी यहाँ से गया है। उसके बाद लुइजो उसको बोलता है कि जाओ जल्दी से पकड़ो उसे। इसे सुनने के बाद गुची बोलता है कि क्या मुझे अभी एक काम भी करना पड़ेगा। उसके बाद लुइजो उसके पास आता है और बोलता है कि हाँ मेरी मदद करो, जल्दी चलो, उसके पकड़ने में मुझे मदद चाहिए तुम्हारे। उसके बाद जो गुची होता है वो बोलता है कि ठीक है, मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। साइतो भागते भागते वहाँ पे एक फाउंटेन के पास आ जाता है जहाँ पे एरिक उसके डेट के साथ बैठे हुआ होता है। साइतो वहाँ पे आके हाफड़ा होता है। उसके बाद उसको दिखता है कि वहाँ पे एग्जिट है। उसके बाद वो फिर से भागने लगता है और वहाँ से भाग जाता है बहुत ही तेज़ी के साथ। उसके बाद किरीची उसको देखता है और बोलता है कि क्या ये वही नहीं है लुइजो ज़ीरो का फैमिलियर। उसके बाद दिखा जाता है लुइजो और बाकी सब पीछे से आ जाता है और बोलता है ओड़ा वो भाग रहा है वहाँ से, जल्दी चलो। उसके बाद दिखा जाता है वो वहाँ से जल्दी से भाग रहे होते हैं और बाहर दिखाया जाता है कि जो साइतो होता है वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है वहाँ से, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद दिखाया जाता है अचानक से जो साइतो है वो हवा में उड़ जाता है और पीछे जाने लगता है। वो डर रहा होता है और बोल रहा रहता है क्या मैं अभी नीचे गिरने वाला हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि पीछे जो गुची खड़ा होता है वो अपने स्पेल की मदद से ये सब कर रहा होता है और उसे हवा में इधर से उधर लटका रहा होता है। पीछे से एरिक भी आ जाता है और बोलता है कि क्या एक फैमिलियर जो अपने मास्टर को छोड़ के भाग रहा है, कितना फनी है ये। उसके बाद दिखाया जाता है जो लुइजो है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे आसमान में एक नहीं बल्कि दो चांद दिख रहे होते हैं, जिसे देख के लुइजो जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि क्या मेरे साथ मजाक हो रहा है। ओके, तो एनिमे का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को एनिमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 10 लाइक जल्दी से कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।